गुड मॉर्निंग बच्चों। जी कबीरदास जी द्वारा रचित साखी आपने पढ़ा। अब शब्द का पहला शब्द आपने पढ़ा। अब आपके सम्मुख जो है 9 CBSE के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में क्षितिज में संकलित दूसरा शब्द है। इस शब्द को पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग शिवांश हिंदी क्लासेज बाय आर.पी. चतुर्वेदी सर्च करें, आपको पुनः ये वीडियो मिल जाएगा। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी ने अज्ञानता के अंधकार को दूर करने और ज्ञान के प्रकाश को जगाने के लिए प्रेरणा दी है। इसमें यह भी बताया है कि जो मनुष्य अपने पराये मोह माया विषय वासना में लिप्त होकर के उसी में फंसा रहता है, वो उसकी अज्ञानता है। उससे हट करके उसे ज्ञान अर्थात विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस शब्द में यही उपदेश दिया गया है। उस विषय वासना की तुलना अर्थात अज्ञानता के अंधकार की तुलना कबीरदास जी ने एक सामान्य आंधी से की है। जैसा कि जब आंधी आती है तो आंधी के आने के बाद बारिश भी होती है। आंधी आती है, जो घरों में खिड़कियां दरवाजे आदि लगे रहते हैं, उन आंधी के आने से खुल जाती हैं और उन खिड़कियों के द्वारा जो है कुछ धूल आ जाती है। इसका जो है तुलना उन्होंने इस शरीर से की है और करते हुए कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो भाई, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। किसकी आंधी आ गई प्यारे बच्चों? ज्ञान की आंधी आ गई। फिर आगे, जब ज्ञान की आंधी आ गई तो लोगों के मन में जो मोह माया, ज्ञान की आंधी आई। ज्ञान की आंधी आने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर लोगों के मन में जो मोह माया रूपी भ्रम की टटिया बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई। जैसे पहले सामान्य आंधियां आती थी, पूरा वातावरण धूल से धूसरित हो जाता था। जब सामान्य आंधी आती है
चामान आंधी के आने पर पूरा वातावरण धूल से दूषित हो जाता है, अर्थात हर जगह धूल ही धूल दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से हे संतो भाई, अब तो ज्ञान की आंधी आ गई। अब ज्ञान की आंधी के आ जाने के बाद जो लोगों के मन में मोह माया रूपी भ्रम की जो पट्टी बंधी हुई है, जो टटिया लगी हुई है, वो अब बांधे नहीं बन पाएगी। जब ज्ञान की आंधी आ गई तो जो मन में मोह माया रूपी भ्रम की जो टटिया बंधी हुई है, अब वो मोह माया रूपी भ्रम की टटिया चाहे जितना उसे बांधे अब बंधने वाली नहीं है, अर्थात अब वो समाप्त हो जाएगी। जैसे जब आंधी आती है तो आंधी आने के बाद जो छप्पर होता है, उस छप्पर में टटिया बंधी होती है, हवाओं के झोंकों के साथ वो टटिया भी उड़ जाती है। उसी प्रकार से अब मोह माया रूपी जो टटिया बंधी हुई है, उन ज्ञान की आंधी के आने के बाद वह समाप्त हो गई। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिया बूटा। देखिए आगे, थूनी माने थूनी, थूनी माने थूनी, बलीडा माने बल्ली। जब जैसे देखिए छप्पर होता है, उस छप्पर को बनाने के लिए थूनियां दो गड़ी होती हैं और उन दोनों थूनियों पे ऐसे करके बल्ली बंधी होती है। उसी थूनी पर बल्ली टिकी होती है और उसी बल्ली के ऊपर जो है छप्पर रख दिया जाता है और उसे कस के बांध दिया जाता है। बांध करके छप्पर को करके ताकि वो उड़ने ना पाए, और इतना अच्छे से उसे नीचे करके किया जाता, तिर दिया जाता है कि उसमें से पानी की एक बूंद नीचे ना आए। उसी को कबीरदास जी ज्ञान से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कहते हैं कि हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी और मोह बलिंडा टूटा। यानी चित्त की दो अलग अलग अवस्था, विषय शक्ति और बाह्य चार के ज्ञान की आंधी तीव्र मार से टूट करके नष्ट हो गई है। जो हित चित्त की जो थूनी लगी हुई है, जो चित्त में मन में जो थूनी बनी हुई है, थूनी यानी मोह माया, मोह और माया रूपी जो थूनी है, वो ज्ञान की आंधी के आने के बाद वो थूनी सहित जो उसमें मोह रूपी बल्ली है, वह मोह रूपी बल्ली भी टूट करके नीचे गिर गई। अर्थात वह मोह माया और विषय वासना रूपी ये सब बल्लियां टूट करके बाहर हो गई और तृष्णा छान पर घर ऊपर कुबुध का भांडा टूटा। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब वो छप्पर समाप्त हो गया, मोह रूपी बल्ली टूट गई, उसके टूट जाने के से जो तृष्णा रूपी विकार नष्ट हो गए। तृष्णा छान पर घर ऊपर, जो तृष्णा रूपी विकार थे वो भी समाप्त हो गए और उनके समाप्त हो जाने के बाद जो कुबुद्धि का बर्तन है, जो कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, वो भी टूट करके समाप्त हो गया।
जैसे जब आंधी आती है, आंधी के आने के बाद घरों में जो बर्तन होते हैं वो बर्तन इधर से उधर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसी प्रकार तृष्णा कि नष्ट हो जाने के बाद जो है, जो कुबुद्धि का भांडा है, इस शरीर में जो कुबुद्धि है वो कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, जोग जुगत कर संतो बांधी अनिर्चू चुए न पानी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सामान्य आंधी के आने पर, सामान्य बरसात होने पर लोग जो हैं, जो छप्पर होता है, यहाँ पे तृष्णा रूपी छप्पर बताया गया है, तो छप्पर जो होता है उसे कस के तिर करके बांध दिया जाता है, ताकि उस छप्पर से एक बूंद भी जल नीचे ना आए। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि इस मोह माया को समाप्त करने के लिए जोग जुगत कर संतो भाई बांधी, यानी बड़े ही योग युक्ति से जो ज्ञान की आंधी आई है, इस ज्ञान की आंधी आने के बाद बहुत ही योग युक्ति से योग साधना करके इसे बांध कर रोका गया, ताकि अब इसमें जो है किसी भी प्रकार का, इस काया में, इस शरीर में किसी प्रकार का एक बूंद भी जो है कूड़ा करकर मोह माया न रहने पाए। इस शरीर को में जो है, इसको इतना योग जतन करके, इसको तपा करके, योग साधना करके इसको जो है साफ कर दिया गया है, योग साधना में तपा करके इसको शुद्ध कर दिया गया है कि अब इस शरीर में एक रत्ती भी जो है, एक बूंद भी जो है मोह माया टिकने ना पाए। वो सब पूरा अर्थात यहाँ से समाप्त हो गया। कूल कपट काया कनिकस्या हरि की गत जब जानी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सामान्य आंधी आने के बाद घरों में कूड़ा करकट भर जाता है, तो उसी प्रकार से शरीर रूपी घर, यह शरीर रूपी घर कूल कपट काया कनिकस्या, ज्ञान की आंधी आने पर, अर्थात यहां से चले हरि गति जब जानी। हरि माने भगवान, गति माने स्थिति, जानी माने जानना। जब ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान की आंधी आ जाने के बाद, ज्ञान की आंधी आ जाने के बाद जब भगवान की स्थिति के विषय में जानकारी हो गई, जब ईश्वर के विषय में उसकी स्थिति को अच्छी तरह से जान लिया, तो जो शरीर रूपी काया में कूड़ा करकट, कैसा कूड़ा करकट, मोह माया रूपी कूड़ा करकट भरा था, अब वो पूरा कूड़ा करकट निकल करके बाहर हो गया। वो कूड़ा करकट प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। यानी जब हमने ईश्वर के स्थिति के विषय में जाना, ज्ञान की आंधी प्राप्त हुई, ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान से पूरा शरीर सराबोर हो गया, परिपूर्ण हो गया, तो ईश्वर की स्थिति को जानकारी हुई, ईश्वर के विषय में जाना। तो जानने के बाद इस शरीर रूपी काया में जो भी मोह माया रूपी कूड़ा करकट भरा था, वो सब समाप्त हो गया। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जल भीना। अब जब ज्ञान की आंधी आई, आंधी के आने के बाद बरसात हो जाती है, तो उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के बाद अब ये शरीर जो है, ये काया जो है, ईश्वर के प्रति प्रेम से परिपूर्ण हो गया, ईश्वर के प्रति प्रेम से भर गया। यह शरीर ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण हो गया। और उसके बाद
हरि जन हीना। जब हमने ईश्वर को जाना, जब हमने ईश्वर को जाना, भगवान को जाना, ईश्वर को जानने के बाद अब हमारे शरीर में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो गई। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य, भान माने सूर्य, प्रगटे माने उदय, सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के निकलने के बाद, तब माने अंधकार, अंधकार दूर हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदय होने के बाद अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आ जाने के बाद हमारा यह शरीर बिल्कुल ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति में डूब गया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहाँ से पढ़ें। पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर छोटे छोटे आप निकाल करके लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।